नमस्कार दोस्तों, मैं कांचन मौलिक। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। निर्वाचन कमिश्नर 5 राज्यों की चुनावों की तारीख घोषणा कर चुके हैं। इस 5 राज्यों में कौन किस राज्यों में आगे है, किस राज्यों में जीतने वाला है और कौन किसको टक्कर दे रहा है, कौन राज्यों में कौन किसके साथ टक्कर में है, इन सभी बातों पर आज चर्चा करने वाला हूं। निर्वाचन कमिश्नर 15 मार्च 2026 को 5 राज्यों की चुनावों की घोषणा कर चुके हैं। इस 5 राज्यों में से एक केंद्र शासित राज्य भी है, लेकिन इस 5 राज्यों में से सबसे ज्यादा निर्वाचन कमिश्नर को किसी राज्यों में दिक्कत हो रहा है तो वो राज्य है वेस्ट बंगाल। बंगाल में निर्वाचन कमिश्नर के खिलाफ बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन कमिश्नर को जो दिक्कत दे रही है, शायद और किसी राज्यों में निर्वाचन कमिश्नर को इतना ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को? क्योंकि निर्वाचन कमिश्नर इससे पहले एसआईआर को बिहार में भी लागू किया था, लेकिन बिहार की विरोधी दल लालू पुत्र तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेताओं ने इसको अच्छी तरह से लोगों के सामने ले नहीं आ पाया। लेकिन ममता बनर्जी ने एसआईआर का मुद्दा सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं और इस मुद्दा को वेस्ट बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बनाकर लड़ रहे हैं। तो इस मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर चल रही है, क्योंकि ममता दीदी जनता की आवाज के साथ लड़ रही है। ममता दीदी यही कह रहे हैं कि हम जनता की आवाज के साथ हैं। बीजेपी जहां पर हारने की स्थिति में है या हार सकते हैं, वहां पर तोड़ फोड़ करके या तो निर्वाचन कमिश्नर के जरिए या ईवीएम के जरिए चुनाव जीतते आ रही है। यही कह रहे हैं विपक्ष। अब तो ममता बनर्जी भी यही कहने लगे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी बंगाल पर निर्वाचन कमिश्नर और बीजेपी को कड़ा से कड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वेस्ट बंगाल के अलावा और भी 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है। इस 4 राज्यों में से तमिलनाडु, केरल, आसाम और पुदुचेरी एकमात्र केंद्र शासित अंचल है। इस 5 राज्यों में चुनाव होना है। इस 5 राज्यों में किस राज्यों में कितने दफाओं में चुनाव होना है और किन किन तारीखों को चुनाव होना है, ये भी आपको जानना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है। इसमें से 23 अप्रैल और 29 अप्रैल चुनाव होना है। तमिलनाडु 1 चरण में चुनाव होना है, 23 अप्रैल, सिर्फ एक ही दिन चुनाव होना है। केरल 1 दफा 1 चरण में चुनाव होना है, 9 अप्रैल। आसाम 9 अप्रैल 1 चरण में चुनाव होना है। पुदुचेरी 1 चरण में 9 अप्रैल। इस 5 राज्यों में जो चुनाव होना है उससे सबसे दिलचस्पी हो रहा है आसाम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इन 3 राज्यों में सीधा सीधा बीजेपी और विरोधी दलों में लड़ाई है। इसमें पश्चिम बंगाल में जो 2 चरण में चुनाव होना है, उस 298 सीटों के लिए पहली चरण में 152 सीटों के लिए मतदान होगा और दूसरी चरण में 142 सीटों का मतदान होगा, जो 29 अप्रैल को किया जाएगा। इस 5 राज्यों की चुनावों में 17.4 करोड़ के आसपास मतदाता ने अपना मतदान जारी करेगा और अपना मुख्यमंत्री तलाश करेगा। किसको वो चाहते हैं इस बार मसनद में बैठाने के लिए, जिसमें पश्चिम बंगाल में 6.44 करोड़ के आसपास मतदाताओं ने मतदान करेगा। तमिलनाडु में 5.65, तमिलनाडु में 5.7 करोड़ के आसपास जनता ने मतदान करेगा। केरल में 2.7 करोड़ के आसपास जनता ने मतदान करेगा। असम में 2.5 करोड़, पुदुचेरी में 9.4 लाख के आसपास लोगों ने मतदान करेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है जो इस बार वोटर लिस्ट में, वो है इस बार वोटर लिस्ट में पुरुष से ज्यादा महिला वोटर है। हाँ दोस्तों, इस बार आपने सही सुना है, पुरुष से ज्यादा इस बार महिला वोटर है। इस 5 राज्यों में से 4 राज्यों में पुरुष से ज्यादा महिला वोटर है। सिर्फ एक राज्यों में पुरुष का वोटर संख्या ज्यादा है। इस 5 राज्यों में जिस राज्यों में पुरुष का संख्या कम है और महिला का संख्या ज्यादा है, उस राज्यों का नाम है तमिलनाडु, केरल, आसाम, पुदुचेरी। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही पुरुष का संख्या ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में जहां पर 6.4 करोड़ के आसपास मतदाता ने मतदान करेगा, वही पुरुष ने सिर्फ पुरुष 3.3 करोड़ के आसपास है और महिला है 3.1 पॉइंट के आसपास। लेकिन और सभी राज्यों में महिला वोटर ज्यादा है। दोस्तों, ये एक हमारी लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत है कि इस बार महिला ने ज्यादा मतदान करेगा पुरुष से। इस 5 राज्यों में बहुत नया वोटर भी है जो पहली बार अपना मतदान प्रयोग करेगा। उस नया वोटर को हमारा शुभकामना है। इस 5 राज्यों की चुनावों में कौन किस राज्यों में किसके साथ मुकाबला कर रहा है? सबसे पहले वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन किसके साथ आमने सामने लड़ रहे हैं?
पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में सीधा टक्कर है दोस्तों। 2019 और 2021 के बाद यार बीजेपी पूरी ताकत लगाकर टीएमसी को हराना चाहती है। 2 बार बीजेपी प्रधान विरोधी दल के रूप में विधानसभा में विरोधी दलों नेता के रूप में वहां पर बैठा था, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि इस बार बंगाल में पहली बार के लिए वो सरकार गठन करे, इसलिए वो पूरी तरह से जोर लगा रहा है। आप प्रधानमंत्री को देखिए या अमित शाह को देखिए या बंगाल बीजेपी नेताओं को भी देखिए, वो पूरी तरह से इस चुनाव को हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है, जो बीजेपी हर चुनाव में करती आ रही है। लेकिन बंगाल की जनता क्या इस हिंदू मुसलमान खेल को समझ पाएगा या दूसरी राज्यों की तरह वोट बिखर जाएगा और बीजेपी का जीत होगा या टीएमसी का जीत होगा? ये तो चुनाव का नतीजा आने पर ही बता पाएंगे। असम में सीधा लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। असम जहां पर एक समय कांग्रेस का किला माना जाता था, वहीं पर बीजेपी 2 टाइम के लिए सरकार बना रहा है और कांग्रेस वही असम में विरोधी दलों नेता के रूप में या विरोधी के तौर पर बैठा हुआ है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी पूरी जोर लगा रहा है असम में चुनाव जीतने की और फिर से अपना सत्ता पाने की कोशिश कर रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा को एक भ्रष्टाचार नेता के रूप में उन्होंने पेश कर रहे हैं और असम की सारी छोटे छोटे दल को एकजुट करके चुनाव लड़ रहे हैं। और केरल में भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि केरल ऐसा एक राज्य है जहां पर हर 5 साल के बाद हर सरकार पलट जाते थे, लेकिन पिछले 2 टाइमों में वहां पर लेफ्ट दलों ने अपना सत्ता हासिल करने में कायम हुआ है और कांग्रेस इसके पहली बार वहां पर सत्ता नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार उन्होंने सत्ता में बैठने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहा है और कांग्रेस इसके लिए अपनी नेताओं की फौज उतार दिया है। और तमिलनाडु बीजेपी के लिए दक्षिण का दुर्ग माना जाता है, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी कभी भी जीत नहीं पाया। AIADMK के साथ बीजेपी जोड़ कर रहे हैं और डीएम के साथ कांग्रेस। डीएमके तमिलनाडु में डीएमके को सबसे ज्यादा वोट मिलता है और वहां पर कांग्रेस जो डीएमके ने वहां पर सत्ता चलाता है, लेकिन बीजेपी आज तक वहां पर सत्ता को हासिल नहीं कर पाया। क्या इस बार कर पाएगी? पुदुचेरी जिसको कांग्रेस का दुर्ग कहा जाता था, वहीं पर आप बीजेपी का शासन चल रहा है और इस बार कांग्रेस वहां पर भी अपना शासन कायम करने की कोशिश कर रहा है। इस 5 राज्यों में जो चुनाव का फल आएगा वो 4 मई, उसके बाद ही पता चलेगा कौन किस राज्यों में जीत रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात तो पक्का है, इस चुनाव को ममता बनर्जी ने एक दिलचस्प चुनाव बना चुके हैं। देखते हैं कौन किस राज्यों में बाजी मारते हैं। नमस्कार दोस्तों।